दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का विमान अकासा एयर के विमान से टकरा गया। घटना गुरुवार दोपहर 2 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक अकासा एयर की दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट पुशबैक कर रहा था। तभी लेह से दिल्ली आया स्पाइस जेट विमान टैक्सी वे से गेट की तरफ बढ़ते समय से टकरा गया। हादसे में स्पाइस जेट विमान की राइट विंगलेट टूट गया, वहीं अकासा के प्लेन के लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद से ग्राउंड क्रू ने तुरंत ही दोनों प्लेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया। संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल पेश किए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच के दौरान अखिलेश यादव को अपना दोस्त कहा। वहीं राहुल गांधी ने जब केसी वेणुगोपाल से कहा कि आपका माइक बंद है, तो स्पीकर ने कहा माइक सिर्फ आपका बंद होता है, उनका चालू है। इसके बाद दोनों मुस्कुराने लगे। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 13 जहाजों को वापस लौटा दिया। अमेरिका सेना ने ईरान के समुद्री इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सोमवार से शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े पर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बुलडोजर की कार्रवाई चली। इसमें ईदगाह और इमामबाड़ा गिरा दिया गया। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स, एक कंपनी पीएससी तैनात रही। इसी बीच गांव के लोग मौके पर जुट गए। विरोध की आशंका को देखते हुए अफसरों ने उन्हें वहां भी खदेड़ दिया। प्रशासन के मुताबिक करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दनहाटा की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान बम लगाने की योजना बना रही है, जांच के लिए एनआईए को लाएगी। तमिलनाडु चुनाव के लिए तमिलगा बैटरी कजगम टीवीके के प्रमुख और एक्टर विजय ने गुरुवार को पार्टी के मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें महिलाओं को साल में 6 गैस सिलेंडर फ्री और 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिन से पारा 40 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुधवार को राजस्थान के बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश के नौगांव में 42.6 डिग्री, उत्तर प्रदेश के बांदा में 44.6 डिग्री, महाराष्ट्र के अकोला में 44.2 डिग्री सेल्सियस, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 43.6 डिग्री और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गर्मी के चलते मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, हरिद्वार, रतलाम में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। महाराष्ट्र के वर्धा में गुरुवार को सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश हैं। छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल के बाद स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ में बुधवार शाम को लगी आग में 250 से ज्यादा झोपड़ियां राख हो गई। 2 मासूम बहनें जिंदा जल गई। इनमें से 2 साल की तो दूसरी 2 महीने की थी। गुरुवार सुबह घटनास्थल पर सिर्फ राख और जल चुका गृहस्थी का सामान नजर आया। बेघर हुए ये लोग राख में सामान तलाश रहे हैं। सोना चांदी के दाम में आज यानी 16 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 2273 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए पर पहुंच गई। इससे पहले बुधवार को इसकी कीमत 2,49,000 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 241 रुपए बढ़कर 153 रुपए पर पहुंच गए। इससे पहले 15 अप्रैल को इसकी कीमत 1,52,865 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। बीते 2 दिन में सोना 3,095 और चांदी 14,311 रुपए महंगी हुई। आज यानी गुरुवार को 16 अप्रैल को सेंसेक्स 123 अंक 0.16% की गिरावट के साथ 77,990 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 35 अंकों 0.14% की गिरावट रही। ये 24,197 के स्तर पर आ गया। आज के कारोबार में मेटल और आईटी शेयरों में खरीदारी रही, जबकि ऑटो और प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा बेकाबली रही। रोडवेज के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने निजीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। जयपुर डिपो से रोडवेज मुख्यालय तक रैली निकालकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए।